तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एमसीयू के अंदर दिखाए जाने वाले टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के बारे में, जिसमें अगर नंबर 10 की बात करें तो आता है आयरन मैन। अब देखो एमसीयू के अंदर जो आयरन मैन है उसने जिस लेवल की टेक्नोलॉजी को अचीव कर लिया था, अगर वो एंड गेम के बाद भी जिंदा बच जाता वो डेफिनेटली फर्स्ट या सेकंड नंबर पर आ सकता था, क्योंकि उसने टाइम मशीन को इन्वेंट कर लिया था, जो कि डेफिनेटली अगर वो एंड गेम के बाद जिंदा बचता तो अपने सूट के अंदर इम्प्लांट कर लेता, जिसके बाद वो कभी भी टाइम में आगे पीछे जा सकता था और इन्फिनिटी स्टोन्स पाना उसके लिए बच्चों का खेल बन जाता। तो नंबर 9 के कैरेक्टर की बात करें तो आती है वांडा मैक्सिमोव। अब देखो वांडा ने जब से स्कारलेट विच की पावर्स को कम्प्लीटली अनलॉक किया है और जब से उसने डार्क होल्ड पढ़ी है तो उसकी पावर्स एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्लियरली दिखाया भी गया था, जहाँ पर जो वांडा वो अकेली डॉक्टर स्ट्रेंज को भागने पर मजबूर कर रही थी। इसके अलावा उसने दूसरे यूनिवर्स के अंदर जाकर वहाँ के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज को इजिली मार भी दिया था, वो भी बिना किसी दिक्कत। यहाँ पर तुम ये भी कह सकते हो कि जो वांडा उसने यहाँ पर सोलो वर्सेस स्क्वाड कर दिया था इल्यूमिनाटी के साथ। तो नंबर 8 के कैरेक्टर की बात करें तो आता है थोर ओडिनसन, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर, जो कि एक्चुअली में गॉड ऑफ थंडर है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और खुद के गॉडली वेपन्स है लाइक स्टॉर्मब्रेकर और म्योनिर, जिसकी मदद से इजिली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा अब तो एमसीयू के अंदर जो थोर उसने एन्चेंटमेंट लगाना भी सीख लिया, जहाँ उसने म्योनिर पर एन्चेंटमेंट की थी ताकि वो जो जेन है उसकी जान को बचा पाए, और थोर कंप्लीटली डिजर्व करता है नंबर 8 की पोजीशन। नंबर 7 की बात करें तो आता है फायर जायंट सर्टर। अब देखो सर्टर थोर से ऊपर इसलिए है क्योंकि जो थोर उसने सर्टर को जब हराया था, जब जो सर्टर उसकी सबसे कमजोर स्टेट में था, वरना तो जो सर्टर अपनी फुल पावर के अंदर जो थोर से इजिली हरा सकता था, जो कि हमने आखिर में देखा भी था, जहाँ पर जो थोरा वो भी हार मान लेता है सर्टर के सामने। इसके अलावा जो सर्टर उसने हेला को वन शॉट कर दिया था, वही हेला जो कि मूवी के स्टार्टिंग से अनबीटेबल लग रही थी और उसे सिर्फ उसने एक ही अपने अटैक में जो डिफीट कर दिया था। तो नंबर 6 के कैरेक्टर की बात करें तो आता है ओडिन। अब देखो ओडिन को एमसीयू के अंदर इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया, पर उसकी अगर फीट्स की भी बात करें तो वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो टोटली नंबर 6 की पोजीशन पर हो रहा डिजर्व करता है, जहाँ पर ओडिन फोर्स के साथ जो ओडिन है वो गैलेक्सीज को इजिली डिस्ट्रॉय और बना सकता है। इसके अलावा जो ओडिनोस ने अपने पास्ट के अंदर हेला और सर्टर जैसे बींग्स को हराया है, और यहाँ पर जो ओडिनोस ने यहाँ पर फुल पावर सर्टर को हराया था अपने पास्ट के अंदर, हाँ वो उसे मार नहीं पाया, वो इसलिए था क्योंकि जो सर्टर ट्रूली इमॉर्टल था जब तक वो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, उसे हराना उसकी फुल पावर के अंदर अगेन ये शो करता है कि जो ओडिन एमसीयू के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल था और कितना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता था। तो नंबर 5 की बात करें तो आता है डोरमामू। अब देखो डोरमामू एक ऐसा बीइंग है जो कि पूरे के पूरे डार्क डायमेंशन को अपने साथ लेकर चलता है, जो कि डार्क डायमेंशन इटसेल्फ ही कई जो यूनिवर्सेस है उतना बड़ा होता है। इसके अलावा जो डोरमामू उसकी एज सच हमें एमसीयू के अंदर अभी तक कोई भी वीकनेस नहीं दिखाएगी, और जो डॉक्टर स्ट्रेंज उसने कभी भी डोरमामू को हराया नहीं था। यहाँ पर जो डोरमामू ट्रिक हो गया था, क्योंकि जो टाइम का कॉन्सेप्ट डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके खिलाफ यूज किया था, लाइक उसे टाइम लूप में फंसाना, वो बिल्कुल ही डोरमामू के लिए नया था, क्योंकि जो डोरमामू का डार्क डायमेंशन उसके अंदर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसलिए जो डोरमामू से यहाँ पर इतनी दिक्कत हुई थी। इसके अलावा जो डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू को कभी भी फाइट के अंदर नहीं हरा सकता था, और जो डोरमामू इटसेल्फ ही कई सोर्सर्स की पावर का सोर्स है, जहाँ पर कई जो अर्थ के सोर्सर है वो यूज करते हैं डार्क मैजिक का ताकि वे इमोर्टल बने रह सके। तो नंबर 4 की बात करें तो आता है मैड टाइटन थैनोस। अब देखो थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स कुछ भी करने की पावर होल्ड करता था, जहाँ पर उसने सिर्फ अपने एक ही स्नैप के साथ जो यूनिवर्स है उसकी आधी पॉपुलेशन को इरेज कर दिया था, जिसके अंदर गोड्स जैसी कुछ पावरफुल स्पीसीज भी आती है। अब यहाँ पर थैनोस के पास पूरा कंट्रोल था सारे यूनिवर्स के उन एस्पेक्ट्स के ऊपर जिनसे मिलकर यूनिवर्स बना था, और तुम कह सकते हो कि एमसीयू के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं था जो थैनोस पूरा ना कर सके, और कह सकते हो एक तरह से गॉड लेवल की पावर को अचीव कर लिया था थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने के बाद। तो नंबर 3 के कैरेक्टर की बात करें तो आता है ही हू रिमेन्स। अब देखो ये वो वेरिएंट है कैंग का जिसने जो अपने सारे वेरिएंट्स को मल्टीवर्सल वॉर के अंदर हराकर और सारी बाकी की टाइमलाइंस को इरेज कर दिया था, और सिर्फ एक सेक्रेट टाइमलाइन को जिंदा रखा था, जो कि अगेन इसकी पावर को शो करता है कि कितना ज्यादा पावरफुल है कि इसने इन्फिनाइट टाइमलाइंस को इरेज कर दिया था। इसके अलावा कैंग का वर्जन फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता था, जो कि हमें लोकी सीजन 2 के अंदर दिखाया भी गया था, जहाँ पर जो कैंग है उसने खुद डिनोट किया था कि वो जानता था कि जो लोकी है उसे टाइम स्लिपिंग की पावर्स मिलेगी, जो कि अगेन ये शो करता है कि कैंग हर एक चीज के बारे में जानता है जो कि हो चुकी है, जो सब भी होने वाली है, जो कि हमें अगेन शो करता है कि कैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। तो नंबर 2 की कैरेक्टर की बात करें तो आती है इटर्निटी। अब देखो हमें एमसीयू के अंदर लिविंग ट्राइब्यूनल भी दिखाया गया है, पर लिविंग ट्राइब्यूनल का एज सच कोई रोल नहीं दिखाया गया, पर वही पर इटर्निटी को हमें काफी ठीक ठाक दिखाया गया है, जहाँ पर जो इटर्निटी है उसने एक मरे हुए को भी जिंदा कर दिया था, जो कि काम एक इन्फिनिटी स्टोन यूजर भी नहीं कर सकता, और वो काम जो इटर्निटी है उसने इजिली कर दिया था। मतलब तुम सोच रहे हो कि जो इन्फिनिटी स्टोन्स है वो क्लियरली इन्फिनाइट लेवल की पावर्स को प्रोवाइड करते हैं, पर उससे भी ऊपर आती है इटर्निटी, जो कि एक तरह से मार्वल यूनिवर्स की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो यूनिवर्स के अंदर इटर्निटी ना कर सके, और वो इजिली ही कुछ भी कर सकती है और किसी भी कैरेक्टर को हरा सकती है। तो अब नंबर 1 के कैरेक्टर की बात करें तो आता है लोकी। अब देखो हमारा गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी पहले में भी इतना पावरफुल ना हो, पर जब से उसने जो सारी टाइमलाइंस को पकड़ कर जिंदा किया है, जब से वो अब मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है, और अब मैंने जितने भी इस लिस्ट के अंदर कैरेक्टर बताया अगर वे सारे एक साथ भी आ जाते हैं लोकी को मारने
के लिए, तो लोकी 1 सेकंड के अंदर उन सबको मार सकता है और वो इजीली किसी की भी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यहाँ पर लोकी सबसे पावरफुल कैरेक्टर जो कि अभी फिलहाल में एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट करता है। बाकी इसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम कमेंट्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।